केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। ये बहस किसी मामूली भत्ते या सैलरी हाइक को लेकर नहीं, बल्कि बुढ़ापे के सबसे बड़े सहारे यानी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर है। ओपीएस बनाम नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस या फिर यूपीएस को लेकर है। एक तरफ जहां कर्मचारी संगठन अपनी पुरानी पेंशन की जिद पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ 16.5 लाख करोड़ के एक ऐसे भारी भरकम आंकड़े ने सरकार और एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं, जिसकी वजह से पुरानी पेंशन को हूबहू लागू करना अब लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। आखिर क्या है ये 16.5 लाख करोड़ रुपए का पूरा गणित, और इस बार 8वें वेतन आयोग में आपकी पेंशन को लेकर क्या बड़ा फैसला होने वाला है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, 8वें वेतन आयोग के सक्रिय होते ही देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल करने की मांग एक बार फिर बहुत तेज हो गई है। कर्मचारियों का तर्क सीधा है, पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के समय मिलने वाली आखिरी बेसिक सैलरी का पूरे 50% हिस्सा और साथ ही महंगाई भत्ता है उसको जोड़कर गारंटीड पेंशन यहाँ पर मिलती थी, जिससे बुढ़ापा पूरी तरह सुरक्षित रहता था। लेकिन हकीकत यह है कि आज से 2 दशक पहले की स्थिति और आज के हालातों में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। पिछले लगभग 20 सालों से देश में लागू एनपीएस के तहत कर्मचारियों और सरकार का करीब 16.5 लाख करोड़ रुपए का एक विशाल फंड जमा हो चुका है। यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से पूरी तरह से पुरानी पेंशन व्यवस्था में लौटना अब बेहद मुश्किल और पेचीदा हो गया है। अगर सीधे शब्दों में समझे तो ओपीएस और एनपीएस के बीच सबसे बड़ा झगड़ा सिर्फ और सिर्फ गारंटी का है। पुरानी पेंशन में सब कुछ तय था, जबकि एनपीएस पूरी तरह से मार्केट लिंक्ड सिस्टम है, यानी आपकी पेंशन इस बात पर निर्भर करती है कि बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा और आपका निवेश कितना बढ़ा। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग को सौंपे अपने ज्ञापन में एक चौंकाने वाला दावा किया है कि एनपीएस के तहत आज कुछ कर्मचारियों को सिर्फ 200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की मामूली मासिक पेंशन मिल रही है, जो भविष्य के लिहाज से बेहद चिंताजनक है। यही वजह है कि अब खुद कर्मचारी संगठन भी इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं कि पुरानी पेंशन को पुराने रूप में वापस लाना आसान नहीं होगा। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि एनपीएस का ये 16.5 लाख करोड़ रुपया जो एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई जैसे बड़े सरकारी वित्तीय संस्थानों के जरिए शेयर बाजार और अलग अलग मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में निवेश किया जा चुका है, तो उसको वापस कैसे लाया जाएगा। अगर सरकार अचानक इस पूरे पैसे को बाजार से बाहर निकालती है तो भारतीय वित्तीय बाजार को ऐसा भयंकर झटका लगेगा जिससे पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। आज के समय में एनपीएस सिर्फ एक पेंशन स्कीम नहीं रह गई है, बल्कि ये भारतीय शेयर और क्रेडिट मार्केट की रीढ़ बन चुकी है। कर्मचारियों के वेतन से हर महीने कटने वाला 10% हिस्सा और सरकार की तरफ से मिलने वाला 14% हिस्सा, इसे लेकर यूपीएस के 18.5% तक योगदान हर महीने बाजार में जाता है। एक अनुमान के मुताबिक हर महीने 12,000 करोड़ से ज्यादा का नया निवेश सिर्फ एनपीएस के जरिए मार्केट में जाता है, जो बाजार में नकदी या लिक्विडिटी बनाए रखता है। इसे अचानक बंद करने या फिर इसे एकदम से बंद किया जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि देश के बड़े वित्तीय संस्थानों पर सीधा बड़ा संकट पड़ जाएगा। यही कारण है कि अब कर्मचारी यूनियनों ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब वे एनपीएस या यूपीएस को पूरी तरह खत्म करने के बजाय इसी ऊंचे फंड के ढांचे में पुरानी पेंशन जैसी गारंटी की मांग कर रहे हैं। यूनियनों का कहना है कि जब सरकार खुद 18.5% तक का भारी योगदान दे रही है, तो इसी सिस्टम के भीतर कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन, डीए सुरक्षा और गारंटीड पेंशन का सुरक्षा कवच दिया जाना चाहिए। आने वाले 22 और 23 जून 2026 को 8वें वेतन आयोग की लखनऊ में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जहां देश भर के सरकारी कर्मचारी हैं, उनके जो संगठन हैं, उनके साथ पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते जैसी गंभीर मुद्दों पर आमने सामने चर्चा की जाएगी। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले समय में ये पूरी बहस एक ऐसे हाइब्रिड पेंशन मॉडल की तरफ बढ़ रही है
या फिर बढ़ सकती है, जो बीच का रास्ता निकालेगी। यानी कर्मचारियों के बुढ़ापे को सुरक्षा भी मिलेगी और सरकार की तिजोरी पर भी कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे सरकार क्या फैसला लेती है।